जैसे जैसे प्रकृति में पोल्यूशन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सृष्टि का पतन होता जाता है। पुरुष और परम पुरुष, हम सब आत्माएं पुरुष रूप है। परम पुरुष एक है। वो परम पुरुष, परमात्मा, परम पिता, परम पाठधारी आत्मा में प्रवेश करके पाठ बजाता है। वो धनात्मक शक्ति है। उसको जितना ही बुद्धि से जास्ती याद करेंगे, हमारे में पावर बढ़ती जाएगी। लेकिन कमजोर आत्माएं होती है, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होती है, आसुरी गुण धर्म को धारण करने वाली आत्माएं होती है, वो कमजोरी को पकड़ लेती है। जो बाप के बच्चे हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, वो भी दो प्रकार के। सूर्यवंशी अटल है और चंद्रवंशी थोड़े लूज है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अर्थात माता, ज्ञान सूर्य अर्थात पिता। बच्चों के सामने माँ ममत्व के कारण मजबूर हो जाती, बाप मजबूर नहीं होता, और बच्चे उसका जो बच्चे आसुरी प्रकृति वाले होते हैं, वो माता की लूजनेस का गलत फायदा उठा लेते हैं। खासकर तब जब बाप मौजूद नहीं होता। यज्ञ के आदि में ही बाप का पाठ बजाने वाली, ज्ञान का बीजारोपण करने वाली आत्मा तो चली गई, माँ के रूप में पाठ बजाने वाले ब्रह्मा के रूप में सारा कारोबार का भार आ गया। बुद्धि प्रकृतिमयी जड़मयी थी, बच्चा बुद्धि थी, क्योंकि पहली रचना है, पहली रचना के टाइटलधारी है। ब्रह्मा, ओरिजिनल ब्रह्मा पहली रचना है, और टाइटलधारी ब्रह्मा फर्स्ट क्लास रचना है। क्योंकि कृष्ण के रूप में नई सृष्टि में जन्म लेने वाली आत्मा है, तो जो रचना होती है वो रचयिता के मुकाबले पावरफुल नहीं होती। थोड़ी कमजोर होती है। जब तक बाप समान पुरुषार्थ न बन जाए तब तक। वो ब्रह्मा की सोल ने जो 68 तक पुरुषार्थ किया, ज्ञान को ग्रास्प किया, वो बच्चा बुद्धि का पुरुषार्थ किया। क्योंकि ज्ञान की गहराई को माँ का पार्ट अथवा बच्चे का पार्ट उतना नहीं पकड़ता जितना बाप पकड़ता है। बाप होता है बाहर की दुनिया में घूमने वाला,
और माँ होती है चार दीवारी के अंदर रहने वाली। बुद्धि का उतना विकास नहीं होता। इसलिए ब्रह्मा ने जो पुरुषार्थ किया वो बच्चा बुद्धि का पुरुषार्थ हुआ। लेकिन मुरली में ये भी बोला हुआ है कि मेरा सबसे शिकीलदा बच्चा, बढ़िया बच्चा है ब्रह्मा। तो जो शिकीलदा बच्चा है वो भले शरीर छोड़ देता है, लेकिन शरीर छोड़ने के बावजूद भी उसे दात मिलती है विशेष आत्मा में प्रवेश करके संग का रंग लेने की। वो विशेष पाठधारी आत्मा जगत पिता है, राम वाली आत्मा। उसमें जब प्रवेश करता है तो संग के रंग से स्वतः ही उसकी बीज रूपी स्टेज बन जाती है। जिस ब्रह्मा के लिए कह दिया कि इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है, क्यों कह दिया? क्योंकि माँ साकारी होती है, माँ निराकार नहीं होती। जितनी साकारी चीज उतनी कम पावरफुल, देवान वाली होती है, और जितनी निराकारी उतनी ज्यादा पावरफुल। तो ब्रह्मा जो 68 में 69 में चोला छोड़ने के बाद साकार शरीर से तो मुक्त हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में बंध जाता है। वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा भी जब राम के चोले में प्रवेश करती है तो बीज रूप स्टेज धारण कर लेती है। और वो जितनी पावरफुल बनती है उतनी पावर 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से और कोई भी नहीं धारण कर पाती। इसलिए वो ही धर्मराज का पार्ट बजाने वाली बनती है। धर्मराज है धर्म का राजा, धारणाओं का राजा। ऐसे ब्रह्मा के रूप में भी उन्होंने धारणा का पार्ट बजाया। लेकिन सहन शक्ति जो सब शक्तियों का, सब गुणों का राजा है, उसकी पराकाष्ठा का पार्ट बजाया। सामना करने की शक्ति का पार्ट नहीं बजाया, जो बाप का विशेष गुण धर्म है उसकी पूर्ति। ब्रह्मा की सोल जब राम वाले चोले में प्रवेश करती है तो संग के रंग से वो पूर्ति हो जाती है। और बाप उसी माँ को आगे करता है असुरों का संहार करने के लिए। क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया में आसुरी गुणों को धारण करने वाले ब्राह्मणों ने उस माँ को ही दुख दिया था, बाप को दुख नहीं दिया। और बाप दुख लेता भी नहीं। तो जो माँ दुख का बंधन बांधती है बच्चों के साथ, वही माँ की सोल राम वाले चोले में प्रवेश करके इतनी सशक्त बन जाती है कि बच्चों का पूरा मुकाबला कर लेती है, शेरनी शक्ति का पार्ट बजाती है।
और फिर उस रूप की पूजा होती है ब्रह्मा की जगदम्बा के रूप में। ब्रह्मा के रूप में पूजा नहीं होती, जगदम्बा के रूप में पूजा होती। असुरों और आसुरी शक्तियों का दमन ही नहीं करती, दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा ही नहीं बनती, स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त भी बनती। और जो भी मात्र शक्तियां हैं ब्राह्मण परिवार की, उन सबका सहयोग लेकर के ये कार्य संपन्न करती। लेकिन क्या? लेकिन ये कार्य भी तब तक संपन्न नहीं कर सकती जब तक एक की मत पर चलने वाली न बने। अनेक बच्चों से प्रभावित होकर के जब तक चलती है तब तक माता की दुर्गति होती है, और एक बाप की मत पर जब चलती है तो सदगति को पाती है। उस एक के सदगति पाने से सारी दैवी सृष्टि, मनुष्य सृष्टि सुखी हो जाती। इसलिए बोला एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं, एक के पतित होने से सब पतित हो जाते हैं। तो वो एक कौन? जिसके ऊपर सारा मदार है, सारे ब्राह्मण परिवार का मदार है, सारी दैवी सृष्टि का मदार है, और 500 करोड़ की सृष्टि का मदार है। वो है एकमात्र शक्ति। माता, ओ माता, तू है जग की भाग्य विधाता। दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा नहीं भाग्य विधाता है, वो मात्र शक्ति भाग्य विधाता बनती। उसमें भी भाग्य को विधान करने वाली ब्रह्मा की सोल है। जो ब्रह्मा की सोल बीज रूप स्टेज धारण करने के बाद बहुत पावरफुल बन जाती है।